दोस्तों, बैंकिंग के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस आप देख रहे हैं। एक हमारी तरफ से चल रही है कैंपेन, वो है फास्ट ऑन टू डेथ फॉर पेंशन अपडेशन, जो कि 1 जुलाई 2022 को जंतर मंतर दिल्ली पर होना है। दूसरा था 28 और 29 मार्च की स्ट्राइक के बारे में, कैसे रही स्ट्राइक, उसका एनालिसिस अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल ने दिया है। हज़ारों व्यूज़ आए हैं, बहुत लोगों ने लाइक किया है। तीसरी बात चल रही है UFBU का एजेंडा क्या है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो देख रहा हूँ। चौथी बात चल रही है कि आईबोक का चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। पांचवी बात चल रही है AIBEA का चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। छठी बात चल रही है 13 अप्रैल को काफ़े परेड मुंबई में IBA की AIBEA वर्कमैन यूनियन के साथ जो मीटिंग्स हैं उनके बारे में भी सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, पर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। एक एक का एनालिसिस देना बहुत ज़्यादा है, मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी। आज हम बात करते हैं जो वर्कमैन यूनियन की मीटिंग हुई है IBA के साथ, उसके अंदर क्या उन्होंने मांगें रखी हैं, क्या उनकी मांगें थी और क्या उन्होंने वहाँ जाके मांगें रखी हैं। पहली बात तो हमारे को नाराज़गी ये है कि ये हमने लाइव टेलीकास्ट की डिमांड करी थी। कोई भी मीटिंग हो, UFBU की हो या सिंगल यूनियन की मीटिंग हो, वर्कमैन की या ऑफिसर्स की कंबाइंड हो या सिंगल हो, जो भी हो, दैट शुड बी ए लाइव टेलीकास्ट। जब क्रिकेट का मैच लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, गोल्डन टेम्पल दरबार, तो इस तरह से लाइव टेलीकास्ट उसका नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ऑफिसर्स के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, उनकी अपनी डिमांड्स हैं। आज हम वर्कमैन यूनियन की जो बातें हैं वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इशू पर उन्होंने बात करी है और क्या रिज़ल्ट निकलने की संभावना है। तो इस तरह हम बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वर्कमैन यूनियंस में AIBA, NCBE, NOBW, NBEF एंड सेना यूनियन ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। रेजिडुअल इश्यूज़, मुंबई में ये मीटिंग हुई है। मुंबई में ये मीटिंग हुई है दोपहर के 12 बजे, और उसमें फर्स्ट नंबर पे उन्होंने रखा है 5 डेज़ वीक। नंबर 2 पे है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट फिटमेंट एज पर 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। तीसरा है 1 ऑप्शन ऑफ पेंशन रिटर्न टू रिज़ाइनीज, जो रिज़ाइन कर चुके हैं। देखिए, अब एक तरफ तो हम बैंकर्स के लिए बहुत कंसेशन दे रहे हैं, डिसमिस्ड को भी पेंशन मिल गई कई बार कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, लेकिन जो रिज़ाइन ही है, जिसने रिज़ाइन दे दिया घर के हालात ख़राब होने के, मेडिकल प्रॉब्लम के वजह से, या बच्चे कहीं बाहर चले गए, या कुछ हुआ, वट एवर इज़ द रीज़न, तो उसने रिज़ाइन दे दिया। तो रिज़ाइन 20 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद दिया है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। 6 महीने के बाद रिज़ाइन देता, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। जिसने एक बैंक की कंडीशन कंप्लीट करने के बाद रिज़ाइन दिया है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। 1 ऑप्शन ऑफ पेंशन टू रिज़ाइन इज़, दिस इज़ वेरी बिग डिमांड, वेरी रेलिवेंट डिमांड, बहुत अच्छी डिमांड मुझे लगी है, तो इसलिए ये बात है। नंबर 4 पे आता है, नंबर 3 पे आता है पेंशन अपडेशन ऑफ ओल्ड रिटायरीज। उसके बाद है 5 नंबर पे स्टाफ वेलफेयर फंड इज़ प्रेजेंट 3% ऑन नेट प्रॉफिट, इट शुड बी ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए, 3% जो रखते हैं हमारे लिए स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, वो है नेट प्रॉफिट का। बैंक अपने सारे खर्चे निकाल कर जो प्रॉफिट होता है उसमें सारे खर्चे लेस करके उसको नेट प्रॉफिट कहता है, उसका 3% देता है। जबकि ये एक्चुअली क्या है, ये प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 3% होना चाहिए, ताकि स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ बैंक में बहुत कम हैं। फॉरेन के बैंक्स के मुकाबले मैंने फॉरेन के बैंक्स की स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं,
और मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनीज़ की भी स्टाफ एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं। हमारा जो एचआरडी एरिया है बहुत वीक है, बैंकिंग में बहुत वीक जो है, और हमारा जो स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ बहुत कम है। यहाँ तक के इतना है कम है कि यहाँ तक रिटायरमेंट की पार्टी के बारे में भी बैंक अभी तक एम्बिगुअस सर्कुलर निकाल रहा है। दूसरी बात होती है, उनको फैमिली को, बैंक रिटायरी की वाइफ को भी ऑनर करना होता है रिटायरमेंट से एक दिन पहले, लेकिन बैंक ने इसको भी वेव ऑफ कर दिया है। कई बैंकों ने इसको वेव कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि रिटायरमेंट के लास्ट वीक में जो रिटायर हो रहा है उसकी वाइफ, उसका स्पाउस लेडी हो रही है, तो उसके हस्बैंड को ट्रेनिंग सेंटर में बुलाकर, जो रिटायरीज हैं उस महीने के, उनको बुलाकर एक गिफ्ट दिया जाता था, एक सेरेमनी करी जाती थी, लेकिन वो भी बंद कर दी है फॉर ऑस्टेरिटी मेजर, खर्चे को कम करने की वजह से। तो स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ में बैंक बहुत पीछे रह गया है। अब तो बैंक भूल ही गया है कि लंच टाइम में टेनिस खेलनी है, लंच टाइम में कैरम बोर्ड खेलना है, कहीं लाइब्रेरी में जाना है या बुक्स निकालनी है। अब तो बैंक सारा कुछ भूल ही गया है। अब तो लंच टाइम भी ख़त्म हो गया है, बात ही ख़त्म हो गई है। तो इसलिए स्टाफ वेलफेयर फंड जो है उसको कहाँ खर्च करोगे? स्टाफ वेलफेयर फंड तो हमने मांग लिया 3%, अगर खर्च करने के लिए टाइम ही नहीं है, लाइब्रेरी ही नहीं है, लाइब्रेरी से किताब लेने का टाइम ही नहीं है, ले जाएंगे तो घर में पढ़ने का टाइम नहीं है। उसके बाद कैरम बोर्ड नहीं खेलते हैं, बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, बैडमिंटन कोर्ट लगाने की जगह ही नहीं बची है। पार्किंग स्पेस ही इतना बन गया, बैंक के अंदर पार्किंग स्पेस इतनी कमी है, बैंक के बाहर के कोर्ट का बना ही नहीं सकते, टेबल टेनिस कोर्ट नहीं बन सकती, कैरम बोर्ड नहीं खेल सकते। तो ये बातें हैं, उसके लिए क्या रह गया बैंक में? अब तो ये डिमांड ही यूज़लेस है। इसका तो पर्पज़ ये सिर्फ, इसका तो सिर्फ यही हो सकता है कि मेडिक्लेम दे दो, या फैमिली को कोई और बेनिफिट दे दो, या डेटिंग अलाउंस दे दो। ये तो हो सकता है। इसकी बजाय डेटिंग अलाउंस मांगना चाहिए था, ताकि वो डेटिंग पे जाएं। सैटरडे संडे छुट्टी है, सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे, वो उस पर ऊपर जाएं, या हर हफ्ते छुट्टी कर दी जाए तो बाहर टूर पे जाएं, उसके ऊपर खर्च बैंक करता जाए। मेडिक्लेम प्रीमियम शुड बी लेस फॉर रिटायरीज। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेडिक्लेम जो प्रीमियम है वो बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और रिटायरीज जो है पेंशन में से इतना बड़ा प्रीमियम नहीं निकाल सकते, अपना इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकते। करंटली डी इज़ बेस्ड ऑन ईयर 1960 पर बेस्ड है, इसको 2016 पर करा जाए, क्योंकि जब हम डी के स्लैब निकालते हैं, जब हम लेबर ब्यूरो शिमला का डाटा आता है, तो हम स्लैब निकालने के लिए पहले 1960 निकालने के लिए जर्ब देते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर 2016 निकालने के लिए जर्ब देते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। तो सारे फार्मूला बहुत लंबा है। 2016 का ही बेस ईयर बनाया जाए। 2016 भी उन्होंने क्यों रखा है? 2019 इसका होना चाहिए था बेस। 2019 आज 22 चल रहा है, तो 1920 होना चाहिए था इसका बेस ईयर। ठीक है जी। उसके बाद है मेडिक्लेम कैश टाइमिंग शुड बी मेड यूनिफॉर्म। बैंक ब्रांचेस में सभी जगह पर कैश टाइमिंग रखा जाए, सभी जगह पर इसको करा जाए। तो देखिए ये डिमांड्स मैं उनकी 7-8 अगली डिमांड भी आकर पढ़ के सुना देता हूँ। 8 और 9 नंबर पे जो डिमांड्स हैं, तो इसमें निकला क्या? कैश टाइमिंग शुड बी बेस्ड ऑन, इसमें मेजर डिमांड्स तो रह ही गई हैं। वेयर इज़ पेंशन अपडेशन, जो फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए थी, नंबर 2 पे होनी चाहिए थी रेगुलेटेड वर्किंग आवर। स्टाफ को लेट सिटिंग वर्किंग, संडे हॉलीडे सब खत्म होना चाहिए। आज मैं आपको दिखाता हूँ यूएबीयू का जो कॉल फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन डिमांडिंग जो इन्होंने स्ट्राइक करी थी, उसमें इन्होंने क्या डिमांड रखी थी? 5 डे बैंकिंग, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, डीए शिफ्टिंग इन टैक्स, कन्वीनियंस अलाउंस टू बी रिवाइज्ड बाय फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप, स्पेशल अलाउंस टू बी पेड अवार्ड स्टाफ इन नॉर्थ ईस्ट सिक्किम, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, प्रमोशन ट्रांसफर एक्सेट्रा टू बी अपहेल्ड, बिजनेस आवर, SLBC गाइडलाइन टू बी फॉलोड। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की गाइडलाइन फॉलो करनी है बिजनेस आवर्स के लिए। तो इन्होंने कहाँ डिमांड में रखा है? रिटायरमेंट बेनिफिट टू बी ब्रॉट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द इनकम टैक्स, फेस्टिवल एडवांस इंप्रूवमेंट एट्सेट्रा। पेंशन रिलेटेड इशू भी उन्होंने मांग रखी है।
रेगुलेटर वर्किंग आवर डियर न्यूट्रल 9 फिटमेंट है ऑफ एक्स सर्विसमैन। 9th डिमांड इन्होंने की है फिटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन होनी चाहिए। जो उनकी जो सर्विस है 5 साल की सर्विस को 1 साल मानते हैं, तो कोई बैंक 3 साल की सर्विस को 1 साल मानते हैं। इनको यूनिफॉर्म किया जाए और उनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाए। जो फ़ौज की नौकरी करके आता है, चाहे वो एयरफोर्स से आया है, चाहे वो आर्मी से है, चाहे नेवी से है, जैसे भी है, तो एक्स सर्विसमैन वो कहलाता है। तो उसके सारे कर अलाउंसेस टू बी इंक्रीज टू स्टाफ मेंबर वर्किंग इन द एरिया ऑफ डिस्टर्ब्ड स्टेट लाइक J&K। तो इनके लिए भी जो J&K जैसे डिस्टर्ब्ड एरिया है, इनका स्पेशल अलाउंस होना चाहिए। तो उनका कोई एश्योरेंस नहीं है कि IBA ने उनको क्या कहा, उसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो कैसे बातचीत होगी, क्या बनेगा, कहाँ पर हम पहुँचेंगे। आज तो उन्होंने सिर्फ चाय पानी पिया, चाय पानी हेलो हाय करा, ताकि हमने रिलेशन अपने में रखना है। क्योंकि इसके पीछे एक और बात भी है। देखा जाए तो 13 अप्रैल को मीटिंग क्यों करी गई, उसके पीछे कहानी है जो हमारे दिमाग में आती है। 22 अप्रैल को कोर्ट में हियरिंग है और IBA ने रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो इसलिए उसको गोल मोल करने के लिए, उस रिपोर्ट को कोर्ट का टाइम और बर्बाद करने के लिए, पेंशन अपडेशन से बाहर निकलने के लिए, ये वो दिखाएंगे, आई वॉश दिखा सकते हैं कि पिछले हफ्ते 4 दिन पहले ही हमने वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर यूनियन से मीटिंग करी है और हमने इस नतीजे पर पहुंचे हैं। एंड दे हैव एग्रीड फॉर पोस्टपोनमेंट। तो हम 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में सारे फाइनल करेंगे। क्या उन्होंने साइन किस बात पर करे हैं, व्हाट आर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अभी तक किसी यूनियन का सर्कुलर नहीं आया है, डिटेल सर्कुलर नहीं आया है। तो इसलिए भाइयों, इसके पीछे भी गोलमोल है, गोलमाल है, इसके पीछे भी कहानी है। क्योंकि चाय पानी पी है, ठंडा पिया है, आइसक्रीम खाई है, काजू खा के उठ के आ गए हैं। ये हमारे यूनियन लीडर जो हैं, ये यूनियन लीडर साहबान हैं। तो आज हम इतनी मीटिंग के बारे में बात करेंगे। दूसरा मैं DUA BJU का एजेंडा के बारे में, तीसरा मैं बनाऊंगा ऑफिसर यूनियन के डिमांड्स के बारे में। उनकी अपनी कई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो उसके बाद 28, 29 इलेक्शन का जो स्ट्राइक है, उसका भी एनालिसिस एक और वीडियो बनाएंगे, तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला है। तो मुझे आशा है वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।